आज हम लोग 2011 का जो सेट है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के बीच मोसो ज्ञात करना है और उसका लोसो ज्ञात करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के बीच के जो है मोसो और लोसो ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। पहले अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 96 का जो निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 48, फिर 2 से 24, ये 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। और 404 का भी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 से 202 और 2 से फिर 101। तो फिर सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 96 बराबर 96 इक्वल टू 2 इंटू जो आएगा उसका गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 3 2 5 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 404 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। अब सबसे पहले इसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है सबसे मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम 2 अगर सबसे ज्यादा बार जो आएगा, अगर 2 है तो 2 सबसे ज्यादा बार कितना है वही हमको लिखना है। सबसे ज्यादा बार 2 है 5 बार, 2 3 4 5। अब 2 ले लिए हैं, इसमें 2 बार था, इसमें 5 बार था तो इसीलिए 5 बार लिए। अब लेना है 3 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, फिर 1 बार है तो वही लिखना है, फिर 101। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 96, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 96, इसका एलसीएम हो जाएगा 96 और एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है 7/80। 7/80 जो है वो शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत बिना लंबी विभाजन कर भाग देख तो हम इजी वे में बता सकते हैं। जो पूरा पूरी कट गया वो शांत हुआ, अदरवाइज जो पूरा पूरी नहीं कटा वो अशांत हो गया। बट इसमें बिना लंबी विभाजन करके डेट मीन्स कुछ फॉर्म याद करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्म होता है अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर m और 5 पावर n हो, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वो शांत हो जाएगा। और अगर 2 अकेला है, 2 पावर m है तो अकेला भी शांत हो जाएगा। और 5 पावर n जो है वो n जो है वो भी अगर आ रहा है तो शांत हो जाएगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे डिनोमिनेटर का। इसका गुणनखंड होता है 2 40 20 10 2 5। अब देख रहे हैं हम लोग खाली बस 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। 2 और 5 बस यहाँ जो फॉर्म बन रहा है 2 पावर 80 का जो फॉर्म बन रहा है डेट मीन्स 2 आ रहा है 4 बार और 5 आ रहा है 1 बार। मतलब 2 पावर m गुने 5 पावर n इसका फॉर्म बन रहा है। इसका फॉर्म अगर बनेगा इसको कहते हैं शांत। ये हो जाएगा शांत दशमलव। और अगर अकेला 2 भी रहता तो भी शांत होता, अकेला 5 भी रहता तो भी शांत हो जाता। लेकिन अगर 2 5 छोड़ के 2 5 के बाद अगर 2 के साथ भी कोई तीसरा आ जाता, दूसरा आ जाता 5 छोड़ के तो भी अशांत हो जाता है, या 5 के साथ भी कोई दूसरा आ जाता तो भी अशांत हो जाता 2 छोड़ के। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो शांत 2 और m, 2 पावर m और 5 पावर n जो है इसका फॉर्म आया, इसीलिए इसका जो प्रसार होगा वो इसका प्रसार शांत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है यदि 15 कोट A इक्वल टू जो दिया हुआ है वो तुम्हारा दिया हुआ 8, तो इसमें बोल रहा है जो साइन A और सेक A का मान निकालना है। साइन A और सेक A का मान निकालना है। 15 कोट A दिया है तो कोट A बराबर जो हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। कोट A बराबर हो जाएगा, ये 15 नीचे आएगा, 8/15 हो गया। अब यहाँ से 8 कोट थीटा बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है b/p होता है। यहाँ से कोट थीटा बराबर b/p होता है। यहाँ से हमको h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला जो होता है p² जो b² होता है और 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, 15 15 225 और 8 के स्क्वायर 64। ये तो आ गया 9 8, ये आ जाएगा 17। अब यहाँ आ गया है h का मान 17। तो तुमसे पर p b और h तीनों मान पता चल गया है। तो तुमसे पूछा गया है जो सबसे पहले साइन A का और सेक का। साइन A का साइन A पूछा है। साइन A जो होता है p/h होता है, अर्थात लंब बट्टा कर्ण। p/h, p का तो वैल्यू हमको पहले से पता था 15 और h का वैल्यू अभी हम क्लियर कर लिए 17। और पूछा है सेक A का मान।
सेक ए का मान पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। सेक ए का मान पूछा है, डेट मीन सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस का इनवर्स, कोस का इनवर्स, कोस का होता था बी बट्टा एच, इसका हो जाएगा एच बट्टा बी। डेट मीन 17 बट्टा बी का जो मान है वो 8 है। तो इसका जो आंसर होगा एक 15/17 और एक 17/8। अगला क्वेश्चन था 2 tan स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका जो मान निकालना है उसका मान निकालना है। सब tan स्क्वायर 45 का जो मान होता है 1 होता है, tan कोस स्क्वायर 30 का मान जो होता है √3/2 होता है और साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2। अब ये इसका जो हो जाएगा 2 × 1 और ये हो जाएगा +3/4, ये हो जाएगा -3/4, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट मीन्स 2 इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो इसका जो है सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। इसमें ए जो हो जाएगा वो ए हो गया 3/2 और डी बी जो A1 हो गया और A2 जो हो जाएगा वो 1/2 हो गया। डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1, इसका जो A2 था 1/2 था माइनस A1 जो है वो 3/2 है। इसको जब घटाएंगे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2/2 कैंसिल आउट होकर इसका जो सर्वांतर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एपी दिया हुआ है 8, 3, -2, ये डॉट 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 कुछ है। इसमें कहता है 22वां पद का योग निकालने के लिए। 22वां पद का योग सबसे पहले एपी दिया हुआ है तो ए बराबर हो जाएगा 8 और डी बराबर जो हो जाएगा 3 - 8 डेट मीन्स -5। अब एस 22 निकालना है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। इसी फॉर्मूला पर ये इसको पुट करना है हमको, एस एन का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर पुट करना है। n की जगह 22 हो जाएगा तो 22/2 × 2a डेट मीन्स 2 a का वैल्यू 8 है प्लस n - 1 मतलब 22 - 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो -5 है, -5 दे दिए हैं। इसको जो हो जाएगा 11 × 16 प्लस 11 21 हो जाएगा इंटू -5, 11 × 16 -105, अभी हो जाएगा 11 × इसका जो होगा इसको जब घटाएंगे इस दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 89 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इतना आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु के योग 2,3 और 4,1 के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो 2,3 डेट मीन्स ए हो जाएगा 2,3 और बी जो हो जाएगा वो 4,1, इसके बीच जो है वो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है वो चर्चा किए थे इसी वीडियो, पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी को बराबर जो फॉर्मूला होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का जो वैल्यू है 4 - x1 का जो वैल्यू है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का जो वैल्यू है 1 माइनस इसका जो वैल्यू है 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा तुमको, इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √4 + 4 मतलब √8 डेट मीन्स हो जाएगा 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है दिया हुआ 1,1, मतलब त्रिभुज अगर एबीसी त्रिभुज मान लें, ए का जो शीर्ष हो गया 1,-1 हुआ, बी का जो शीर्ष हो गया वो बी का शीर्ष जो है -4,6 है, -4,6 है और सी का जो शीर्ष दिया हुआ है 1,-1, बी का जो शीर्ष है वो है
-4,6 और सी का जो शीर्ष है, सी का शीर्ष जो है वो -3, -5 है। इसमें हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड चैप्टर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसी वैल्यू को इस पर पुट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इस पर पुट कर लेंगे। दैट मीन्स x1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 इंटू y2 का वैल्यू, y2 हम लोग इसमें चलेंगे, y2 हो गया ये, और माइनस y3 का जो वैल्यू होगा ये -5 होगा। माइनस पहले है, यहाँ -5 हो जाएगा। इसको एक फिर यहाँ पे -5 पहले है, यहाँ पे -5 है, ऑटोमेटिक एक माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। प्लस x2 जो हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, इंटू -4 इंटू अब y3 का जो वैल्यू होगा वही -5 हो जाएगा। माइनस y1 का जो वैल्यू होगा वो -1 है, लेकिन -1 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका जो होगा 1 प्लस x3 दैट मीन्स -3 इंटू y1 का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा, और माइनस y2 का वैल्यू 6 है तो 6 हो गया। आगे 1/2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही होगा, प्लस -4 इंटू इसको जब घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस -3 इंटू इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा -7। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 11, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस प्लस हो जाएगा 7 या 21। अब इसको करेंगे 1/2 इंटू, सबको जोड़ेंगे 6 2 8 4, हो जाएगा 24, 24 इकाई।